मानसून सत्र के दूसरे दिन आज अनुपूरक बजट पेश किया गया। आपको बता दें कि 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट यहां पर सरकार के द्वारा पेश किया गया है और इसको लेकर के विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। राज्य सरकार के ऊपर कई सारे आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे कि आखिर विपक्ष यहाँ पर किस तरीके से निशाना साध रहा है इस अनुपूरक बजट को लेकर के। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष इस अनुपूरक बजट और भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको दोनों पक्षों की बातें सुनाते हैं, सीधे सुनिए क्या कुछ कहना उनका। देखिए, राज्य हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, विकास के लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो पेश किया है सराहनीय काम किया है और हम लोग 31 मार्च के अंदर उसको खर्च भी करेंगे और धरातल में दिखाई भी देगा। भाजपा का कहना है कि केंद्र से जो केंद्रांश मिलता है उसको आप लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग एक प्लान बना के चल रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को धरातल पर लागू नहीं। देखिए, भाजपा के लोग बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। कौन कहाँ पैसा उनका जो खर्च नहीं हो रहा है। वो जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ वहाँ भेदभाव होती है और वहाँ पैसा नहीं मिलता है। पैसा मिलता हम लोग खर्च करते हैं, क्योंकि 5 साल डबल इंजन की सरकार चलाए, शासन प्रशासन चलाए, मन नहीं लग रहा है तो लोग हल्ला कर रहे हैं। अरे कहीं कुछ काम तो हो नहीं रहा है। जब काम हो ही नहीं रहा है तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है भाई। सिर्फ लूटने के लिए ये लोग अनुपूरक बजट ला रहे हैं। कहीं भी आप जनता से पूछ लीजिए काम क्या हो रहा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता है काम। चारों तरफ लूट ही लूट है, हर विभाग की यही हालत है। अभी सरकार ने बहुत राहत दिया है। हमारी राज्य सरकार ने सभी किसानों को राशि उपलब्ध कराई गई है। आगे पता नहीं अनुपूरक बजट क्या होता है, विपक्ष को नहीं पता है। उनको पूछिए अनुपूरक बजट के बारे में अध्ययन कर ले। तो क्यों जरूरी है? राज्य के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जो जरूरतें बाद में आती हैं कि ये भी काम होना, ये होना है, इन लोगों के द्वारा भी मांग किया जाता है बहुत सारा। उसको पूरा कैसे किया जाएगा, कौन सी राशि से पूरा किया जाएगा, ये अपने घर से ला कर देंगे। मंत्री जी, सदन में मुख्य मुद्दों से बाहर जो है निजी बातों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, निजी सवाल। अब ये वैसे हरकतें करने वालों के लिए हमारे पास जवाब नहीं। ये लोग क्या वित्त का ये लोग बहुत जानकार हैं। ये लगता है भाजपा के लोग वित्त के बड़े जानकार हैं। क्योंकि वित्त का इसलिए भी जानकार है क्योंकि देश में बड़े पैमाने पे जो देश में गड़बड़ियां हो रही हैं, 20,000 करोड़ कहां से कहां निकल रहा, कहां से कहां गायब हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि अडानी जी के पास आया कहां से पैसा, किस खाता से आया, किस खाता में घुस गया। तो ये लोग वित्त के बड़े जानकार लोग हैं। अब यदि हम काम करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं, उसमें भी इनका पेट में दर्द है। अरे खर्च का तो हिसाब किताब जो है वो समय में सारी चीज़ों को पता चलेगा। हमारा स्वास्थ्य का इस बार कितना खर्च हुआ इनको पूछिए ज़रा। तो खर्च करें तो दिक्कत, नहीं करें तो दिक्कत। अनुपूरक बजट लाया गया है राज्य के चौमुखी विकास के लिए और लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि राज्य में कहीं वित्तीय संकट नहीं हो और राज्य की सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें। बन्ना जी, बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि सभी विभागों में सिर्फ भ्रष्टाचार भरा हुआ है, तो ये अनुपूरक बजट भी उन्हीं में से एक है। नहीं, वो देखिए, अब बाबूलाल जी बड़े आदरणीय हैं और बड़े सम्मानित नेता हैं, लेकिन भाजपा के लोग यदि भ्रष्टाचार करें तो वो शिष्टाचार, और हम शिष्टाचार भी करें तो भ्रष्टाचार। तो इसलिए अब उनके इस दोहरे मापदंड में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। यदि ऐसा ही है तो बॉम्बे में जो शरद पवार जी का भतीजा जो है पहले करप्ट था, बाद में इनकी गंगोत्री में नहा लिया तो एकदम जो है साफ सुथरा, एकदम निष्पक्ष हो गया। मतलब उनके साथ रहें तो उनका वॉशिंग मशीन बड़ा मजबूत। हमारे पास जो है हाथ से हम लोग धोते हैं पीट पीट के, और वो वाला दोहनी साबुन लगा के। हम चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का सदुपयोग हो और विपक्ष जो है मजबूत जनता के सवालों से सरकार को और चौमुखी विकास करने को बाध्य करे। लेकिन इनके पास कोई भी इशू नहीं है। ये केवल नॉन इशू पर
और अनावश्यक प्रलाप करके समय के बेशकीमती वक्त को जाया करके जनता के ऊपर जो है जनता का जो विश्वास है उसको छलने और ठगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को झारखंड में अनावृष्टि नहीं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को झारखंड राज्य की जनता की तकलीफ़ों से कोई मायने नहीं है। सरकार ने मात्र 11,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट दिया है। बजट की कॉपी मिली है, मैं तो अध्ययन नहीं कर पाया। उन लोगों ने कब अध्ययन कर लिया और कैसे बोल दिया कि ये उचित नहीं है, अब ये तो कल सदन में पता लगेगा। लेकिन मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आधे घंटे पहले जब उनको अनुपूरक बजट की प्रति मिली है और वो सिरे से खारिज करते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो इसका तो कारण उनको बताना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तमाम विभागों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्हीं में से एक ये भी अनुपूरक बजट भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को उन राज्यों में भ्रष्टाचार दिखता है जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं होती हैं, लेकिन झारखंड की 3 करोड़ 40 लाख जनता के प्रति हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उनकी आवश्यकता के अनुरूप जिस भी राशि की आवश्यकता पड़ेगी वो अनुपूरक बजट में लाई जाएगी और जनता की उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आरोप लग रहे हैं कि आप लोग सदन को बाधित करना चाह रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उससे बाहर लाना नहीं चाहते हैं। देखिए, जनता की ही बात हम लोग सदन के अंदर और बाहर कर रहे हैं। आज आप देखते होंगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस ने चुनाव के पहले यहाँ के स्थानीय नीति को लेकर ये कहा था कि 1932 का खतियान मैं लागू करूँगा और जो यहाँ के खतियानी होंगे, चाहे मूलवासी होंगे चाहे आदिवासी होंगे, उसको मैं नियोजन के साथ जोड़ूंगा। आप देखिए कि आज ही एक माननीय विधायक का प्रश्न आया, उसमें प्रश्न का उत्तर मैंने पढ़ा जो नौजवान संघर्ष कर रहे हैं 60-40 को लेकर, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो आरक्षित सीट है, चाहे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 60% वो रिजर्व्ड है और बाकी 40% 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियां सबके लिए ओपन फॉर ऑल है। तो आप देखिए, बगल के राज्य में बिहार में भी यूपीए के शासन में वहाँ पर भी रास्ता खोल दिया, यहाँ पर भी ये लोग सारे रास्ता खोल दिए हैं। तो आखिर झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी हैं उनका क्या गुनाह है? आपने उनसे वादा किया, आपने उनसे वोट प्राप्त किया, आपने उसके विश्वास को विश्वासघात की तरह आप उनके अरमानों को तोड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग सच बात विधानसभा के बाहर और अंदर अगर बोल रहे हैं तो उनको सदन बाधित हो रहा है, लग रहा है। अरे हम लोग यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री आप जवाब दीजिए कि अभी किस नियोजन नीति, किस स्थानीय नीति के तहत आप रोजगारों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। 2 लाइन का तो आपको आंसर है। आप सरकार बोलने से बच रही है, लेकिन आप आज पढ़ लीजिएगा, एक माननीय विधायक का नियोजन पर प्रश्न था, उसमें स्पष्ट सरकार ने उत्तर दिया कि 60% यहाँ को रिजर्व्ड है, 40% फॉर ऑल है। ये अनुपूरक बजट को लेकर के क्या कुछ कहेगा सरकार? सरकार को काम करना नहीं है। झारखंड में आप देखिए हर क्षेत्र में स्थिति बहुत दयनीय है। आज बिजली की व्यवस्था चरमराई हुई है, पानी के लिए हाहाकार है, सड़क की स्थिति वही है। तो आप एजुकेशन में आप जाएंगे तो वही हाल है, ना स्वास्थ्य में जाएंगे वही हाल है। तो अनुपूरक बजट लाके आई वॉश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता समझ रही है और आने वाला समय में इसका पुरजोर इनको इनाम देगी। देखो, ये मानसून सत्र पर बजट का लाना एक परंपरा की तरह है कि गवर्नमेंट कुछ छूटे हुए चीज़ों को लेकर ऐसा ला सकती है, लेकिन सरकार उपलब्धियों के साथ लेके आए, आवश्यकता के आधार पर लेके आए। ये गवर्नमेंट जब मूल बजट पे जिन चीज़ों को जिस रूप से लाना चाहिए उसकी बेहतर तैयारी नहीं करती है, तब इस तरह के नहीं घटती, इस तरह से अनुपूरक लाना पड़ता है। लेकिन अनुपूरक का भी तत्व होना चाहिए कि राज्य की आवश्यकता पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज के दिन में सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली को लेकर है, और बिजली में आप देखिएगा कि अधिकतर ट्रांसफार्मर गांव में ख़राब पड़े हैं। 6-6 महीना, साल भर से ट्रांसफार्मर ख़राब पड़े हैं। पूरे 3.5 साल में सरकार ने अभी तक एक ट्रांसफार्मर खुद से नहीं खरीदा है और इसका कहीं ना कहीं गांव के लोगों को पड़ रहा है। बिजली की पूरी व्यवस्था पड़ी हुई। अगर ऐसे मूल विषयों के साथ तर्क के साथ गवर्नमेंट आए सामने और आवश्यकता को फुलफिल करे तो समझ में आता है, लेकिन अपनी गलतियों को संशोधित करने के लिए केवल इस तरह से लेके आए तो ये कहीं भी एक अच्छी परंपरा नहीं मानी जाती है। दूसरा, इस सत्र में कई ऐसे विषय थे, देखो आज सेकंड हाफ खाली है,
ऐसे विषय थे जहां पर हम लोगों ने चर्चा की मांग की थी कार्य मंत्रणा में। उस दिन कार्य मंत्रणा में ये तय था कि आज 31 तारीख जब हम लोग हाउस में आएंगे तो अभी वन रोपण से पहले कार्य मंत्रणा होगा। हमारे अध्यक्ष साहब इसको भूल गए कि कार्य मंत्रणा करना चाहिए और कोई जिस सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या कोई भी राज्य में बेरोजगारी का विषय हो, इस सारे विषयों पर कोई ना कोई विषय लाकर हमें बहस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष को बातें करनी चाहिए। मूल विषय राज्य की आवश्यकता, राज्य के जो मूल वर्तमान समय के हालात हैं उस पर सरकार चर्चा करने से हमेशा भागती रही है और केवल सत्र को एक परंपरा के रूप में मानकर आगे काम कर रही है। जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि सिविल वार चल रहा है मणिपुर में, वहाँ उस पर चर्चा होना चाहिए। आप कह रहे हैं जो हत्याएं, रेप हो रही है राज्य में, उस पर चर्चा होना चाहिए। नहीं, सिविल वार पर अगर यह कोई विषय है मणिपुर का, तो मणिपुर विधानसभा के अंदर बहस हो या फिर देश के दोनों पटल पर बहस हो, उसके लिए झारखंड पटल चुना जाना उचित नहीं है। झारखंड अपने आप में, झारखंड के जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसके लिए झारखंड है। आप आओ यहाँ के सारे सब्जेक्ट पे आके खुद जवाब दो। अब बताओ कि जो घटनाएं नित्य दिन हो रही है, वो चाहे वो चाईबासा की घटना हो, आपके गिरिडीह की घटना हो, या रोज़ जो हमारा हटिया, जो हमारे सुभाष मुंडा जी जो जिनकी हत्या हो गई, ये मामला हो, इन सारे विषयों पर सरकार आए और 3.5 साल में जो आंकड़े हैं अपराध के, जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है राज्य के अंदर में, उस पर सरकार अपना जवाब दे, अपना बहस करे। तो आप लोगों ने यहाँ पर जहाँ एक तरफ विपक्ष की बातें सुनी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे अनुपूरक बजट को लेकर के, कि अनुपूरक बजट सरकार क्यों लेकर के आई है, क्या कुछ उसके तात्पर्य होंगे, तमाम चीज़ों को यहाँ पर आप लोगों ने सुना। विपक्ष किस तरीके से लगातार सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, ये तमाम बातें आप लोगों को सुना है हम लोगों ने कि क्या कुछ उनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।